हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साहब डूंगरपुर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन और ये 8वां ट्रांसलेशन है। वैसे आपके रिपोर्ट या ट्रांसलेशन दोनों में से कोई एक चीज पूछी जाने वाली है। आपने रिपोर्ट अच्छे से तैयार की है तो अच्छी बात है, लेकिन इन ट्रांसलेशनों को भी आप लोग देख लें, क्योंकि दोनों में से जो आपको सरल लगता है उसको आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Water is the basis of life. Every animal and every plant contains a substantial proportion of free or combined water in its body, and no kind of physiological activity is possible without water. Water is, of course, necessary for animal life, while moisture in the soil is equally imperative for the life and growth of plants and trees. The conservation and utilization of water is thus fundamental for human welfare. Apart from artesian water, the ultimate source in all cases is rain or snowfall. Much of Indian agriculture depends on seasonal rainfall. The problems of soil erosion and of inadequate of irregular rainfall are closely connected with each other. It is clear that the adoption of techniques preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water where it is wanted. आइए अब एक एक लाइन का हम ट्रांसलेशन करते हैं। इस प्रकार से आपको पेपर में ट्रांसलेशन करना है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जल समस्त जीवन का आधार है। बेसिस का मतलब आधार और लाइफ का मतलब जीवन, तो जल समस्त जीवन का आधार है। Every animal and every plant contains a substantial proportion of free or combined water in its body, and no kind of physiological activity is possible without water. प्रत्येक जानवर और प्रत्येक पौधे के शरीर में मुक्त या संयुक्त जल का पर्याप्त अनुपात होता है, और बिना पानी के किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि संभव नहीं है। आप जिस प्रकार से जैसा समझ पाए उसके अनुसार आप अर्थ लिख सकते हैं। एवरी एनिमल, प्रत्येक जानवर, एंड एवरी प्लांट कंटेन्स ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी। यानी प्रत्येक जानवर और प्रत्येक पौधे में, एवरी प्लांट कंटेन्स यानी होता है, ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन एक पर्याप्त अनुपात होता है। प्रत्येक जानवर और प्रत्येक पौधे में एक पर्याप्त अनुपात होता है। किसका? फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी, यानी मुक्त या संयुक्त जल का पर्याप्त अनुपात होता है। अर्थात प्रत्येक जानवर और प्रत्येक पौधे के शरीर में मुक्त या संयुक्त जल का पर्याप्त अनुपात होता है। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर, और बिना पानी के किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि संभव नहीं है। नो काइंड किसी भी प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधि इज पॉसिबल विदाउट वाटर, यानी बिना पानी के किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि संभव नहीं है। नेक्स्ट है, वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, व्हाइल मॉइस्चर इन द सॉइल इज इक्वली इंपेरेटिव फॉर द लाइफ ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। निसंदेह पानी जानवरों के लिए, जीवन के लिए जरूरी है, जबकि मिट्टी में नमी पौधों और पेड़ों के जीवन और विकास के लिए भी उतनी ही जरूरी है। तो निसंदेह वाटर इज पानी है क्या? ऑफ कोर्स वास्तव में, नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, यानी निसंदेह, ऑफ कोर्स का मतलब वास्तव में, निसंदेह कि नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ क्या? वाटर इज नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, यानी निसंदेह पानी जानवरों के लिए जरूरी है, नेसेसरी आवश्यक जरूरी है। वाइल जबकि मॉइस्चर इन द सॉइल इज इक्वली इंपेरेटिव, जबकि मिट्टी में नमी, मॉइस्चर का मतलब क्या है? नमी। इन द सॉइल, सॉइल का मतलब मिट्टी, तो मिट्टी में नमी पौधों और पेड़ों के जीवन और विकास के लिए भी उतनी ही जरूरी है। इंपेरेटिव यानी जरूरी है, फॉर द लाइफ यानी जीवन, एंड ग्रोथ विकास किसका? प्लांट्स एंड ट्रीज, तो पौधों और पेड़ों के विकास के लिए भी जरूरी है। तो निसंदेह पानी जानवरों के लिए जरूरी है,
जबकि मिट्टी में नमी पौधों और पेड़ों के जीवन और विकास के लिए भी उतनी ही जरूरी है। The conservation and utilization of water is thus fundamental for human welfare. इस प्रकार जल का संरक्षण और उपयोग मानव कल्याण के लिए मौलिक है। इस प्रकार दस का मतलब क्या है? इस प्रकार कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण और यूटिलाइजेशन का मतलब उपयोग। तो इस प्रकार किसका? वाटर का। तो इस प्रकार जल का संरक्षण और उपयोग फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या है? मानव कल्याण, और उसके लिए फंडामेंटल का मतलब मौलिक। तो इस प्रकार जल का संरक्षण और उपयोग, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, जल का संरक्षण और उपयोग फंडामेंटल फॉर वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, तो मानव कल्याण के लिए मौलिक है। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम आर्टिजियन वाटर the ultimate source in all cases is rain or snowfall. आर्टिजियन जल के अलावा सभी मामलों में मुख्य स्रोत बारिश और हिमपात है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब के अलावा। कौन सा? आर्टिजियन वाटर। आर्टिजियन वाटर का मतलब जो जमीन पर गड्ढे खोद करके बनाया जाता है, यानी कुएं वगैरह हम कह सकते हैं। तो उन गड्ढों में जो जमीन के अंदर दबाव होता है और उससे निरंतर पानी आता रहता है, वो आर्टिजियन वाटर कहलाता है। तो द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस इज रेन और स्नोफॉल, यानी आर्टिजियन जल के अलावा सभी मामलों में मुख्य स्रोत, अल्टीमेट सोर्स यानी मुख्य स्रोत क्या है? बारिश या हिमपात है। केस इज रेन और स्नोफॉल। नेक्स्ट है, मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। भारतीय कृषि का अधिकांश हिस्सा मौसमी वर्षा पर निर्भर करता है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर का मतलब भारतीय कृषि, मच यानी अधिकांश हिस्सा, डिपेंड्स ऑन निर्भर करता है, सीजनल रेनफॉल यानी मौसमी वर्षा पर। तो भारतीय कृषि का अधिकांश हिस्सा मौसमी वर्षा पर निर्भर करता है। The problems of soil erosion and of inadequate or irregular rainfall are closely connected with each other. मृदा अपरदन और अपर्याप्त या अनियमित वर्षा की समस्याएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। The problem यानी समस्याएं, problems यानी समस्याएं कौन सी? soil erosion, मृदा अपरदन, and ऑफ इनएडिकेट और इरेगुलर। इनएडिकेट का मतलब अपर्याप्त और इरेगुलर का मतलब अनियमित। रेनफॉल का मतलब वर्षा। तो मृदा अपरदन और अपर्याप्त और अनियमित वर्षा की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, आर क्लोजली कनेक्टेड, घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। कनेक्टेड का मतलब जुड़ी हुई है, क्लोजली का मतलब घनिष्ठ रूप से, विथ ईच अदर यानी एक दूसरे से। तो मृदा अपरदन और अपर्याप्त या अनियमित वर्षा की समस्याएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। It is clear that the adoption of techniques preventing soil erosion would also help to conserve and keep water where it is wanted. यह स्पष्ट है कि मिट्टी के कटाव को रोकने वाली तकनीकों को अपनाने से भी जल को सुरक्षित और जहां इसे चाहते हैं वहां रखने में मदद मिलेगी। It is clear, क्लियर का मतलब बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। दैट यानी कि द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक, तकनीकी को, एडॉप्शन का मतलब अपनाना। तो तकनीकी को अपनाना, कौन सी तकनीकी? प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, जो मृदा अपरदन को, मिट्टी के कटाव को रोके, ऐसी तकनीक। वुड ऑल्सो हेल्प, क्या सहायता करेगी? टू कंजर्व यानी संरक्षण करने में, एंड कीप द वाटर वेयर इट इज वांटेड, और पानी को जहां हम चाहते हैं वहां रखने में मदद करेगा। तो सेंटेंस क्या हो गया? यह स्पष्ट है कि मिट्टी के कटाव को रोकने वाली तकनीकों को अपनाने से भी जल को सुरक्षित और जहां इसे चाहते हैं वहां रखने में मदद मिलेगी। किससे? एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश सर। ट्रांसलेशन का ये 8वां वीडियो था।
एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, ताकि ये महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन हैं, इन्हीं में से आने की संभावना भी रहेगी। तो आप लोग इसे अच्छे से देखें, सीखें और समझें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को भविष्य में मिलते रहेंगे और आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।